अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़ाइक अहमद और आज हम क्वेश्चन में करेंगे 6.21, जिसमें हमें वो कहना चाह रहा है कि इन अ पोकर हैंड कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्ड्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग 2 एसेस एंड 2 किंग्स। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 5 स्पेड्स। पोकर हैंड की यहाँ पे जो हम बात करें तो एक्चुअली ये वो कार्ड्स हैं जो हमने सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, जो प्लेयर के हाथ में ताश के पत्ते होते हैं उनको पोकर हैंड कहते हैं, जो वो सिलेक्ट करता है टोटल में से। टोटल आपको पता है कार्ड्स जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स वो 52 होते हैं और उनमें से 5 उसने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, और कहता है वो जो ड्रॉ किए हैं हमें बताएं कि उनमें से 2 एसेस और 2 किंग्स आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है और 5 स्पेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको मैं बताता हूँ ये स्पेड्स और एसेस, ठीक है ना, ये किस किस्म के कार्ड होते हैं ये आपने देखे भी होंगे। मज़ीद इनकी मैं पिक्स सामने आपकी वीडियो के अंदर ही लगा दूंगा। चलें इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6.21 सॉल्व करते हैं। तो इसका ये डाटा आपके सामने है फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें उसने हमें प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि आप हमें बताएं कि जो 5 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं एक पोकर हैंड के अंदर, ठीक है, उसमें हमारे पास 2 कार्ड्स जो हैं वो एसेस के आए और एंड जो 2 कार्ड्स हैं वो किंग्स वाले कार्ड होने चाहिए। ठीक है, तो कहता है ऐसे ही जो है इवेंट के क्या चांसेस हैं, ऐसे इवेंट के क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें 2 एसेस और 2 किंग्स आएँ। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे कार्ड्स शो हो रहे हैं इनमें इनको हम एसेस कहते हैं। ठीक है, इन कार्ड्स को आप देखें तो इन पे ए लिखा हुआ है सब पे, तो ऐसा हर कार्ड जिस पे ए लिखा हो इसको एस कहते हैं। ठीक है, और ये पिक्चर्स बनी हुई हैं ये पिक्चर्स इनके डिफरेंट जो हैं वो नेम्स हैं। ठीक है, ये हार्ट है, डायमंड है, ठीक है, एक कार्ड है इसको हम स्पेड कहते हैं। तो ये डिफरेंट कार्ड्स होते हैं जो ताश के पत्ते के अंदर जो हम खेलते हैं उनमें हम देखते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो 4 किंग्स होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स अगर हम देखें ताश के 52, उनके अंदर 4 किंग्स होते हैं और उनके अंदर जो है वो के लिखा होता है। ठीक है, हर एक कार्ड के अंदर इसी तरह 4 क्वींस होती हैं और अप टू सॉन जो डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। कलर्स इनके 2 होते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड रेड। तो अब कहना ही चाह रहा है कि जो एसेस हैं हमारे पास वो 4 हैं यहाँ पे, तो कहता है इनमें से 2 एसेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और जो 4 किंग्स हैं इनमें से 2 किंग्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं वो होती हैं फेवरेबल आउटकम्स और सैम्पल स्पेस। फेवरेबल आउटकम्स और सैम्पल स्पेस हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। फेवरेबल आउटकम्स हमारा ये जो इवेंट होता है इस इवेंट के लिहाज से हम फाइंड करते हैं कि इवेंट के अंदर जो चीज़ें पूछी होती हैं वो हमने इस फेवरेबल आउटकम में यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। अब 4 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं एसेस के। ठीक है, अब उन 4 में से हमें कितने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 2 की, तो हम 4 में से कॉम्बिनेशन ले लेंगे 4C2 कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह 2 कार्ड्स हमारे पास किंग के हैं तो और टोटल हमारे पास 4 होते हैं, तो इनमें से भी हम 4 में से ये 2 किंग के कार्ड्स की हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे 4C2 कर लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाले ये 2 एंड 2 हैं ये इनको प्लस करेंगे ये तो ये हो जाएंगे 4। हमने ड्रॉ कितने करने हैं 5, अभी तक कितने ड्रॉ हो हमें 4। ठीक है, 2 हमने एसेस में से ड्रॉ कर लिए हैं, 2 हमने किंग में से ड्रॉ कर लिए और बाकी का जो एक बच जाएगा वो फिर हम ये ड्रॉ करेंगे रिमेनिंग कार्ड्स में से। ये जो हमारे पास बाकी 44 कार्ड्स बचे हैं, ठीक है, फिर इनमें से हम अपना एक कार्ड जो रह गया है वो हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये हमारे पास लिख देंगे 44C1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनको फिर हम डिवाइड कर देंगे अपनी सैम्पल स्पेस पे। और सैम्पल स्पेस हम कैसे निकालते हैं, सैम्पल स्पेस हमारे पास होती है जो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वह यहाँ पे 52 है, उनमें से कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हमने ड्रॉ किए होते हैं या सिलेक्ट किए होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हम जब लेते हैं तो वो सैम्पल स्पेस कहलाती है। और चूँकि यहाँ पे 2 एसेस एंड 2 किंग्स, ठीक है, यहाँ पे एंड की ये आपको एक इलामत दे रहा है, तो एंड जब भी हम करते हैं तो तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं और इनका आंसर लिख देंगे। 4C2 को जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। कैलकुलेटर से करना है आपने इसको, इसका कॉम्बिनेशन लेना है। 4C2 से हमारे पास 6 आ जाएगा और ये भी अगेन 4C2 है, ये भी 6 आ जाएगा। और 4C1 जो होता है ये हमारे पास 44C1 जो है ये हमारे पास 44 होता है।
और जब आप डिवाइड करेंगे 52C5 के ऊपर तो ये एक लंबी चौड़ी वैल्यू आती है, ठीक है, 2598960, राइट। तो ये ऊपर वाली जो तीनों वैल्यूज़ इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 6 × 44 जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1584 और डिवाइडेड बाय ये सेम वैल्यू दोबारा आ जाएगी 25960, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस पार्ट का आंसर है। प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो गई है कि टोटल में से, ये टोटल नीचे सैम्पल स्पेस है, इतने आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स रैंडमली अगर हम टोटल में से 5 कार्ड्स ड्रॉ करें ना तो इतनी दफ़ा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें से इतने चांसेस हैं, मतलब 1584 टाइम्स हमारे पास ये इवेंट आ सकता है कि 2 एसेस और 2 किंग्स आएँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करके उस बतानी है, वो कह रहा है कि आपने बतानी है कि 5 जो स्पेड कार्ड्स हैं, 5 स्पेड्स, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि जब टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हम 5 कार्ड्स एक पोकर हैंड में जब हम वो ड्रॉ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो बताएं कि वो 5 के 5 कार्ड्स स्पेड्स कार्ड्स हों, ऐसी आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड्स कार्ड्स हों। अब आपको पता है टोटल स्पेड्स कार्ड्स जो होते हैं वो 13 होते हैं, और जैसे स्पेड जो है, ये शक्ल आपके सामने पिक्चर में मैंने आपको दिखाई है कि ये जो कार्ड होते हैं जिन पे ये इस तरह की पिक्चर बनी होती है, इनको हम स्पेड कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास 13 होते हैं किसी भी प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। अब इन स्पेड कार्ड्स में से वो कह रहा है कि ये जो टोटल कार्ड्स हैं एक्चुअली प्लेइंग कार्ड्स, इनमें से जब हम ड्रॉ करते हैं 5, तो वो सारे के सारे 5 कार्ड्स कौन सी होने चाहिए, स्पेड कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अगेन वही फार्मूला जो लगाते आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे हम टोटल सैम्पल स्पेस पे, और फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हमारी बनेगी इवेंट के लिहाज से। इवेंट हमारा कौन सा है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो है 5 स्पेड्स। दिस P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ओके, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द टोटल स्पेड कार्ड्स आर 13। सो व्हेन वी ड्रॉ 5 कार्ड्स फ्रॉम टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है, दीज ऑल कार्ड्स कंटेन्स 5 स्पेड्स। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 13 स्पेड्स में से हम फिर ये पाँचों के पाँचों जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये पाँचों के पाँचों क्या होंगे, ये हम ड्रॉ कर लेंगे 13 स्पेड्स में से, और इन 13 और 5 के दरमियान आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, 13C5 करना है, और कॉम्बिनेशन आपने कैलकुलेटर से लेना है। तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन लेंगे 13C5 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 8 एंड 7, ठीक है। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गया। नेक्स्ट हमारी जो है सैम्पल स्पेस, वो कैसे निकालेंगे, उसी तरह जैसे निकालते आ रहे हैं। टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड जितने भी होते हैं उनमें से हमने कॉम्बिनेशन ले लेना है जितने हमने ड्रॉ किए होते हैं। तो 52C5 जब आप करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 2598960, ठीक है, ये हमारे पास इसकी टोटल सैम्पल स्पेस है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है 5 स्पेड्स की, वो यहाँ पे निकल रही है 1287 डिवाइडेड बाय 2598960। तो टोटल हमारे पास इतने आउटकम्स हैं जिसमें से इतने टाइम्स ये हमारे स्पेड्स कार्ड्स आने के चांसेस हैं, ओके, कि जब भी हम 5 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं 52 में से तो इतनी दफ़ा आ सकते हैं, ठीक है, 1287 टाइम्स। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर कोई नई चीज़ पूछनी हो तब भी पूछ सकते हैं, और अगर कुछ बताना हो तब भी बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं। तो बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखें, वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।